हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय कलाकार FN सूजा के विषय में बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो भी फ्रेंड्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर आपको आर्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक दिए जाते हैं जो कि आपके आर्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आप जो इमेज देख रहे हैं ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं और ये भारतीय कलाकार के साथ साथ राइटर भी रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो गोवा में हुआ था। 12 अप्रैल 1924 को इनका जन्म गोवा में हुआ था। ये बॉम्बे प्रगतिशील कलाकारों के समूह के संस्थापक सदस्य भी थे और पश्चिम में उच्च मान्यता प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता के बाद के ये पहले कलाकार थे। सूजा की शैली ने कम जीवन और उच्च ऊर्जा दोनों का प्रदर्शन किया। गोवा में इनका जन्म जब हुआ तो ये 3 माह के बाद ही अपने पिता को इन्होंने खो दिया और विषम परिस्थितियों में ये मुंबई आ गए। इनकी माँ वस्त्र निर्माण का कार्य करती थी और इसी के द्वारा इनकी माँ ने ही इनका पालन पोषण किया। पारिवारिक निर्धनता, जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साधनों का अभाव तथा बाल्यावस्था में चेचक के प्रकोप से कुरूप होना आपको काफ़ी उपेक्षित करता रहा। अनाकर्षक व्यक्तित्व तथा स्कूल की भित्तियों पर रेखांकन करने के कारण आपको स्कूल से भी निकाला गया और इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपनी शिक्षा पूरा करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, एक बार ये स्कूल पर भी मतलब शौचालय में भित्ति चित्र बना दिए थे जिसके कारण इन्हें स्कूल से निकाला भी गया और इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा करने का प्रयास जारी रखा। इन्होंने सन 1940 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया और इनके विद्रोही प्रवृत्ति के कारण तथा साम्यवादी बनने के कारण 3 वर्ष के पश्चात इन्हें निकाल दिया गया और सन 1948 ईस्वी में साम्यवादी दल से अलग होकर इन्होंने आरा व रजा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में की। 1949 ईस्वी में ये लंदन गए, जहां 5 वर्ष के कठिन प्रयासों के पश्चात पेरिस के एक चित्र व्यवसायी ने प्रदर्शनी हेतु इन्हें आमंत्रित किया और 1955 ईस्वी की इस प्रदर्शनी से ही इनका भाग्य पलट गया। तभी से इनको यूरोपीय कलाचार्यों की श्रेणी में भी गिना जाने लगा। एक अमेरिकन व्यवसायी ने इनके 200 चित्र खरीदे लगभग और 1960 में आपको इटालियन अध्ययन वृत्ति भी मिली। इन्होंने 3 विवाह किए और 1967 में अपनी तीसरी पत्नी के साथ ये न्यूयॉर्क में ही रहने लगे। 1955 में इनका एक आत्मकथात्मक लेख यानी निर्वाणा ऑफ अ मैगोट स्टीफन स्पेडर के एनकाउंटर पत्रिका में भी छपा। सूजा रेखांकन में एक सिद्धहस्त थे और सिद्धहस्त कलाकार के रूप में ये प्रसिद्ध रहे रेखांकन के लिए। इनकी माँ जो थी उनका नाम था लेलिया मारिया और पिता का नाम था जोस विक्टर एनिकेटो डी सूजा, जिसको न्यूटन डी सूजा के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे ये और 1947 में बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे और उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पैग की स्थापना किसने की थी, तो FN सूजा ने ही पैग की स्थापना की थी। कब की थी? 1947 में की थी। 1948 में लंदन के वर्लिंगटन हाउस में एक प्रदर्शनी में सूजा के चित्रों को दिखाया गया और 1949 में सूजा लंदन गए, जहां प्रारंभ में एक कलाकार के रूप में एक प्रभाव बनाने के लिए संघर्ष किया इन्होंने और एक पत्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। समकालीन कला संस्थान में 1954 की प्रदर्शनी में इनके कार्यों को शामिल किया गया था। 1959 में सूजा ने शब्द और रेखाएं
प्रकाशित की थी। तो चलिए इनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिनका कि जन्म 1924 है और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। सबसे पहले देखते हैं जन्म 12 अप्रैल 1924, जन्म स्थान गोवा के साली गांव में, मृत्यु इनकी 28 मार्च 2002 मुंबई में हुई और प्रसिद्धि इन्हें जो मिली है पेंटिंग एवं ड्राइंग, साथ ही साथ ये राइटिंग का भी कार्य करते थे। उल्लेखनीय कार्य जो इनका रहा है जन्म और शब्द और रेखाएं। कला शिक्षा इन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ग्रहण की। इसी तरह के यही सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि एफ एन सूजा का जन्म कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट बिंदु आप ये सब देख सकते हैं और इसे आप नोट भी कर सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1947 में ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की इन्होंने स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किस कलाकार ने की थी। एफ एन सूजा ने की थी। कब की थी? 1947 में। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। मुंबई में की थी। इसी तरह से आगे है कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिन्होंने अक्सर अपने शानदार चित्रों के माध्यम से पाखंडियों और उच्च वर्ग के क्रूर अधिग्रहण की प्रकृति का उपहास किया, वह अब तक के सबसे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकारों में से एक हैं। अपनी खुद की भविष्यवादी सोच और कई परेशान रिश्तों से प्रभावित होकर प्रगतिशील कलाकारों के ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्य रहे। अपने कार्यों के माध्यम से कई लोगों के दिलों को जीतने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठने में कामयाब रहे। वह स्वतंत्रता के बाद के कुछ भारतीय चित्रकारों में से एक थे जो पश्चिम में सम्मान और मान्यता हासिल करने में कामयाब रहे थे। पश्चिम को उनका पेशेवर आश्रय बनना था क्योंकि उनके काम अक्सर बोल्ड होते थे। ये काफ़ी जो चित्र बनाते थे बहुत ही बोल्ड होते थे, जिसमें नग्न महिलाओं और सामाजिक आलोचनाओं को दर्शाया गया था, जो शायद उनके पेंटिंग कैरियर का सत्यानाश कर देता। उन्होंने उन्हें पूर्व में बनाया था। अक्सर अपने माध्यमों और मिश्रित रसायनों के साथ अपने पेंट के साथ एक अनोखे अंतिम परिणाम के साथ इन्होंने प्रयोग किया। वह संभवतः पहले भारतीय चित्रकार भी थे जिन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये 1960 के दशक के शुरुआत में एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल किया था इन्होंने। यद्यपि उनके चित्रों को उस तरह का मौद्रिक ध्यान नहीं मिला जो वे अपने जीवन काल में पाने के योग्य थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न नीलामी में उनके भारी कीमत पर बेचा गया उनके चित्रों को। आज उनके चित्र पूरी दुनिया में कई संग्रहालयों की दीवारों को सुशोभित करते हैं। इनके चित्र बड़ोदरा म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, टॉटे गैलरी लंदन, बेकफील्ड सिटी म्यूजियम व नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया मेलबोर्न में सुरक्षित हैं। इन्होंने जो चित्र बनाए हैं गोवा के अस्पृश्य पर धर्मानुयायी, शापित मानव, ईशा को सूली, प्रणयी, अनावृत्ता आदि, ये सभी इनके उल्लेखनीय चित्र हैं। और रंग भी कांच के समान चमकदार रहे इनके चित्रों में, जिनमें तैल माध्यम इनको सर्वाधिक प्रिय था। सूजा ने विभिन्न चित्रों में तैल माध्यम का प्रयोग किया है और कला परंपराओं में इन्होंने पिकासो व शागाल की कला, ब्लैक आर्ट, भारतीय लघु चित्र इन्होंने अपनाया, इनका गहन अध्ययन किया। और इनको लेकिन इन्होंने अपनाया नहीं, केवल इनका गहन अध्ययन किया। आपकी कला शैली पर किसी का गहन प्रभाव नहीं दिखाई देता, बल्कि इनका निजित्व प्रभाव उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। आगे देखते हैं इनके बचपन और शिक्षा से जुड़ी कुछ लाइनें। एफ एन सूजा का जन्म वर्ष 1924 में गोवा राज्य के एक छोटे शहर शाली गांव में हुआ था। जब उन्होंने अपने पिता न्यूटन डी सूजा को खो दिया तो उनकी परवरिश उनकी मां लीला मारिया ने की, जिन्होंने एक ड्रेस मेकर के रूप में भी काम किया था। इन्होंने कला की शिक्षा मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की।
सूजा ने अपनी प्रदर्शनियों के कैटलॉग की भूमिका स्वयं लिखी तथा टाइम्स ऑफ इंडिया व संडे ऑब्जर्व में लेख भी लिखे। और अपने चित्रों में नारी को इन्होंने मक्कार तथा दुराचारिणी के रूप में चित्रित किया है। और नारी का चित्रण कोमल युवती या माँ के रूप में इन्होंने बहुत कम दिखाया है। और विशुद्ध यौन स्थितियों का चित्रण अशोभनीय रूपों में दर्शकों को हतप्रभ करने तथा समाज पर प्रहार करने के उद्देश्य से किया। ईशा के चित्रण में भी भक्ति भावना इनके नहीं दिखाई और न ही दया और भय का भाव दिखाई देता है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इसी वीडियो में आप सभी के लिए ले लिए हैं कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे पढ़ने में। पहला क्वेश्चन है, FN सूजा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12 अप्रैल 1924 गोवा के शाली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़े? 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए कौन कलाकार जाने जाते हैं? FN सूजा। क्वेश्चन नंबर 5, सूजा का विवाह किससे हुआ था? मारिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैग ग्रुप के सचिव का नाम क्या था? FN सूजा। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया? FN सूजा ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की? FN सूजा ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, सूजा न्यूयॉर्क कब जाकर बस गए? 1967 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? FN सूजा ने। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स एंड लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? FN सूजा। 1959 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FN सूजा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1948 में लंदन के बर्लिंगटन हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। इसका राइट आंसर FN सूजा। और ये क्वेश्चन आपका 2016 की TGT के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आंसर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तभी आप आंसर को कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FN सूजा के प्रमुख चित्र कौन से हैं? लोभ, दुर्भिक्ष, बलात्कार, युद्ध और मृत्यु, सूली, नारी दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, शहर को निकला परिवार, हजरत, मस्तक, ईशा निर्माण इत्यादि। ये सभी इनके बनाए हुए प्रमुख चित्रों में से हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FN सूजा का निधन कब हुआ? 28 मार्च 2002 मुंबई में इनका निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स चलिए आपको इनके कुछ प्रमुख इमेज को भी दिखा देते हैं। ये आप सामने जो इमेज देख रहे हैं ये FN सूजा का बनाया हुआ ही चित्र है और इसमें इन्होंने हिंदू प्रिंसेस को दिखाया है। 1949 में इस चित्र को FN सूजा ने बनाया था बोर्ड पर तैल रंग से और इसकी जो माप है 30 × 24 इंच है। अगर इसकी माप सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 76.2 × 61 सेंटीमीटर। और ये चित्र 1949 में इन्होंने बनाया था। हिंदू प्रिंसेस का चित्र है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से FN सूजा ने बनाया था। नेक्स्ट इमेज है
नेक्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा बनाया हुआ अनटाइटल्ड हेड है। 1965 में इसको उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट इमेज जो आपके सामने है ये गोवा का दृश्य बनाया था फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने, और ये 1989 में उन्होंने बनाया था, गोवा लैंडस्केप। नेक्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं ये लैंडस्केप है, ग्रीन श्रब इसमें बनाया है FN सूजा ने। 1961 में इस चित्र को उन्होंने बनाया था। बोर्ड पर तैल रंग से 30x24 इंच इसकी माप है और 76.2x61 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इमेज जो आपके सामने है ये FN सूजा ने बनाया था स्टिल लाइफ विथ पॉट्स, अनटाइटल्ड। 1960 में इन्होंने बनाया था बोर्ड पर तैल रंग से, और ये चित्र स्टिल लाइफ में बना हुआ है। इसकी जो माप है 61x74.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इनका जो ये इमेज आप देख रहे हैं ये क्राइस्ट इन अ विलेज 1958 में FN सूजा ने बनाया था। बोर्ड पर तैल रंग में ये बना है। 24x48 इंच इसकी माप है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 61x121.9 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इनके बनाए हुए चित्र किस प्रकार के होते थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियोज़ अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी तक समकालीन कलाकारों के वीडियोस नहीं देखी है चैनल पर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको क्रम से सभी आधुनिक एवं भारतीय समकालीन कलाकार की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप सभी कलाकारों के विषय में वीडियो क्रम से देख सकेंगे और अपनी नोट्स स्वयं बना सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए, शिवानी आर्ट क्लासेस, जाके वहां पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में PDF पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी कलाकार से रिलेटेड टॉपिक लेकर हम उपस्थित होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।